लखनऊ के दो और इलाकों में बुलडोजर चलेगा। योगी सरकार का बुलडोजर चलेगा। रहीम नगर, अबरार नगर में तोड़े जाएंगे अवैध कब्जे, अवैध निर्माण जो है वो यहाँ पर हटाए जाएंगे और 2 दिन में पूरा हो जाएगा सिंचाई विभाग का सर्वे और सिंचाई विभाग की जमीन पर बने हैं अवैध मकान, इन्हें भी तोड़ा जाएगा। अकबरनगर में चला था सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। आपको बता दें कि कुकरेला नदी की जमीन पर अवैध निर्माण था जिस पर 1169 अवैध आवास और 101 कमर्शियल ध्वस्त किए गए हैं। 24.5 एकड़ पर 1800 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अब लखनऊ के 2 और इलाकों में बुलडोजर चलेगा योगी सरकार का, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, कुकरेल नदी पे जो बना अवैध निर्माण था, लगभग 1900 अवैध निर्माणों को एलडीए ध्वस्त कर चुका है। अब सिर्फ मलबा है वहां पे। मलबे का भी काम 15 दिन में हट जाएगा। इसके बाद इस नदी का सौंदर्यीकरण हो जाएगा। यानी कि सरकार की जो मंशा थी कि नदियों को स्वच्छ किया जाए, सौंदर्यीकरण में तब्दील किया जाए, उसको लेके तो फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई हुई है और उस बड़ी कार्रवाई का नतीजा यही है कि जो अभी तक चीजें आई हैं सामने, वो ये दर्शाती हैं कि अभी 2 घटनाएं और लखनऊ में देखी जाएंगी। वो रहीम नगर पे है और एक जो यहाँ पर एक बड़ा नाला है जो कि लखनऊ के केकेसी से लेके राजाजीपुरम से होते हुए लखनऊ के कई वीआईपी इलाकों से होते हुए एक बड़ा नाला था, काफी पुराना नाला है। उसपे भी अवैध बस्तियां, अवैध कॉलोनी बसा दी गई हैं। इसको लेकर लखनऊ विकास प्राधिकार ने एक अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और रिपोर्ट की ऊपर शासन से हरी झंडी होने के बाद आखिरकार उसमें भी बाबा का बुलडोजर गरजेगा। बाबा का बुलडोजर इसलिए भी गरज रहा है क्योंकि लखनऊ एक जो शहर है उसको एक अच्छा सौंदर्यीकरण रूप दिया जा सके। अवैध कॉलोनियों से लखनऊ में कई जगह बस्तियां बसाई गई हैं जो कि अवैध हैं, जहां पे लोग गंदगी का शिकार हो रहे हैं, स्थानीय नागरिक भी हो रहे हैं, वीआईपी कॉलोनियां भी वहां से परेशान हैं। लेकिन अब इस जो कुकरेल नदी पे एक बड़ा एक्शन सरकार का देखने को मिला है। वास्तव में ये एक जो छवि है सरकार की, ये दर्शाती है कि सरकार की मंशा काम करने की है तो एक लीगल तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत से पूरा काम किया जा सकता है। अब यही कारण है कि ये जो मैसेज गया है पूरे देश में गया है और अन्य सरकारों का भी एक जीता जागता उदाहरण ये पेश कर रही है योगी सरकार की कुकरेल नदी जो कि 40 साल पुराने जहां पे अवैध निर्माण लोग बसाए हुए थे, जिनको कई बार सरकार ने प्रयास किया हटाने का, लेकिन वो कहीं हाई कोर्ट या कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के आखिरकार 2030 में इस अभियान की जब शुरुआत की गई तो यहां भी यही देखने को मिला कि हाई कोर्ट लोग गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि ये अतिक्रमण है और ये अवैध है। इसको लेके योगी सरकार को आदेश दिया गया कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए। उस आदेश का पालन करते हुए योगी सरकार ने 1900 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है, जिसपे एक बड़ी कार्रवाई देखी गई है। कई दिनों से 10 दिनों से ये कार्रवाई चल रही थी और अब ये कार्रवाई पूरी हो गई है। 15 दिन के अंदर ये मलबा हटा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वन विभाग द्वारा 4.5 किलोमीटर में लगभग पौधे लगाए जाएंगे और इसको लेके एक बड़ी बैठक भी की गई है कि यहाँ पे इको टूरिज्म हब भी बनाया जाए, यानी कि जो कुकरेल नदी है इसको सौंदर्यीकरण में तब्दील करते हुए यहाँ पे एक नाइट सफारी की भी एक प्रस्ताव दिया गया है कि नाइट सफारी बनेगी तो यानी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जो लखनऊ में देश विदेश से आने वाले मेहमान होंगे उनको भी एक नए दिशा मिलेगी और जो यहाँ के नागरिक थे जिनको यहाँ से हटाया गया है अवैध निर्माणों से, उनको प्रधानमंत्री आवासों में शिफ्ट भी किया गया है। यानी कल का यदि आंकड़ा देखें और अभी तक का तो 1900 प्रधानमंत्री आवास लखनऊ विकास प्राधिकरण दे चुका है, जिसमें कि लगभग 200 कर्मचारी एलडीए के लगे हुए हैं जो वहां पे लोगों को कब्जा दे रहे हैं और निःशुल्क वाहन यहाँ से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ट्रक और डंपर, जिससे कि इन आवासों के मकान जो है जो सामान है वो शिफ्ट किया जा सके। तो ये तमाम चीजें रही इन पिछले 10 दिनों में, कई चीजें कई बार कानून अभिषेक, लेकिन देखा जाए तो जब कुकरेल नदी के ऊपर से अवैध निर्माण को हटाया गया तो यहाँ पर विपक्षी पार्टी की तरफ से धर्म के आधार पर राजनीति का आरोप भी लगाया गया, लेकिन अब जो है वो 2 और इलाकों में बाबा का बुलडोजर चलने वाला है और वो इलाका है रहीम नगर और अबरार नगर। देखा जाए तो ये भी क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। क्या अब यहाँ पर जब कार्रवाई की जाएगी तो भी विपक्ष की तरफ से इसी तरह से आवाज उठाई जाएगी? देखिए, विपक्ष का तो आवाज उठाना लाजमी है। दूसरी बात यह है कि कल जब ये कुछ धार्मिक
स्थलों पे बुलडोजर चला है, जिसमें कि मंदिर और मस्जिद दोनों थे। उसको लेके समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता ने एक्स पे पोस्ट लिखा और पूरे दिन ये चर्चा रही कि योगी सरकार मुस्लिमों को हटाना चाहती है, दबाना चाहती है। ये जो आपने प्रश्न पूछा कि अब अबरार नगर और रहीम नगर में जब बुलडोजर चलेगा, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म लेगी, गर्म और गरमाएगी। उसमें समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हो, ये सभी सरकार को घेरने का प्रयास करती हैं कि आखिरकार ये सरकार मुस्लिमों का हित नहीं चाहती। लेकिन धरातल पे यदि बात करें तो ऐसा नहीं है, चूंकि वहां के जो स्थानीय नागरिक हैं वो खुद चाहते हैं कि ये अवैध बस्तियां यहाँ से हटें, जिससे कि शहर का विकास हो सके, यहाँ के जो लोग हैं वो आराम से रह सके। चूंकि ये लोग भी जहाँ पे अवैध कॉलोनियों में रह रहे हैं वो कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। नाले के ऊपर यदि आप मकान बना के रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपके बच्चे और आप खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे, आए दिन बीमारी का शिकार होंगे। सरकार की मंशा यही है कि इन लोगों को एक प्रधानमंत्री आवास दिया जाए, स्वच्छ वातावरण में इनको रहने को दिया जाए, जो सुविधाएं आम नागरिक को मिल रही उनको भी उसी तौर पे दिया जाए। लेकिन ये राजनीति का हिस्सा है। जो आपने सवाल पूछा कि जो अब आगे जो चीजें और आ रही हैं, अब रहीम नगर और इसमें बुलडोजर की कार्रवाई को लेके राजनीति एक बार सियासत फिर उत्तर प्रदेश की गरमाएगी। लेकिन इसमें भी पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ ही योगी सरकार और लखनऊ विकास प्राधिकरण, जो यहाँ का एक अहम हिस्सा है, जो लखनऊ को बसाने में भी काम करता है, लेकिन यदि अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, जो अवैध कॉलोनियां बसाई जाती हैं, तो उनमें कार्रवाई करने का भी काम करती है। तो एक बड़ी भूमिका लखनऊ विकास प्राधिकरण की है, जिसको लेके उसने एक पूरा सर्वे करा लिया है। सर्वे लेके प्रस्तुति दे दी गई है ऊपर शासन में और जल्दी हरी झंडी मिलने के बाद आखिरकार ये बड़ी कार्रवाई फिर देखी जाएगी। हरी झंडी मिलने के बाद ही यहाँ पर यूपी सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाती है और उन्हें न सिर्फ कार्रवाई की जाती है बल्कि जहां पर अवैध निर्माण करके लोग रह रहे हैं उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाई जाती है।